समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उम्मीदवार बनाया है उसको मैं पूरा करूंगा। यहाँ की जनता, सारे लोग मिल करके, जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सारे लोग मिल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी किया है उसका उनके चरणों में ले जा करके हम लोग समर्पित करेंगे। आपके के सामने बीजेपी से परवीन निषाद जी किस तरह आप लेते हैं? परवीन निषाद का यहाँ क्या है? परवीन निषाद बाहर दूसरे जिले का आदमी, मैं तो यहाँ संत कबीर नगर का हूँ। संत कबीर नगर का कोई गांव रास्ता बता दे कि कहाँ है, हमसे पूछ लीजिए। कोई गांव, कोई ऐसा जगह नहीं है जो हम लोग जानते न हो, और उनको तो पता ही नहीं है। 5 साल सांसद से कहीं दिखाई नहीं दिए, समाज के एक भी काम उन्होंने नहीं किया। तो परवीन निषाद यहाँ संत कबीर नगर में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सांसद बनाया था और फिर संत कबीर नगर लोगों की जिम्मेदारी दिया है कि उनको सांसद से हटाए। इसलिए समाजवादी पार्टी उनको हराने बहुत, उनकी जमानत नहीं बचने वाली। 65 लोकसभा में आपका विकास का पैमाना क्या रहेगा? सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, समाजवादी और पप्पू निषाद की यही है पहचान। हमारे पत्ता से बहुत ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो और मैं नहीं जानता हूँ। राजेंद्र आजाद जी बैठे हैं, हम लोगों के नेता है, राजनाथ चौरसिया जी हैं, अभी 7 मिनट है, अखिलेश चौधरी जी और सारे लोग थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज जिस तरह से स्वागत आटे से लेकर के पार्टी कार्यालय तक का किया है, इसके लिए मैं जीवन भर समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं का ऋणी रहूंगा। जब तक जीवन जान रहेगा तब तक काम करता रहूंगा आप लोगों के लिए। कभी आप लोगों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं ये वादा करता हूँ। और ये इंडिया गठबंधन की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह की तरफ से गारंटी है। ये जीत का अंतर हमारे जो प्रत्येक प्रत्याशी 24 घंटे दिन रात करके जीत के अंतर को हम 4 लाख प्लस करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा हम भाजपा के जो दलाली में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तरह दलाली खाई है कंपनियों से, जो गरीबों की दवा
इन्होंने कमीशन खा के महंगी करी है, बच्चों के दूध महंगी है, बच्चों की किताबें महंगी करी है और इन्होंने कमीशन खाया है भाजपा सरकार ने। हम घर घर तक ये संदेश आम आदमी पार्टी टोपी लगा के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेगा, ये हम आपको प्रेस वार्ता के जरूर बताना चाहते हैं। तीसरी बात, अरविंद जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने जो 6 गारंटियां दी हैं, हम यहां से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की जो गारंटी सुनीता केजरीवाल जी ने दी है कि हर घर को बिजली मुफ्त, 24 घंटा बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर शिक्षा व्यवस्था जैसे दिल्ली और पंजाब में हो रही है, ये देने का काम 6 गारंटियां जो दी है हमारे कार्यकर्ता आपके सफेद लाल टोपी के साथ में हमारी आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गारंटी को पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इसकी बात रही देश की हालात के बाद, ये देश लास्ट इस संविधान बचाने की लड़ाई है। जो लोग देश के नागरिक संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो आस्था रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ में आए। जो इस गठबंधन के साथ नहीं आ रहे हैं, इतिहास उनको विलियन के तौर पे लिखा जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। तो हम एज ए संत कबीर नगर प्रभारी की तरफ से आपको पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, मैं खुद आपके साथ, आपके कर्ता के साथ, जीत की गारंटी 4 लाख प्लस होनी चाहिए, ये सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना है? आम आदमी के पास ऐसा क्या फंडा है जो एक ऐसी सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है जो अरविंद जी के नाम पे गारंटी, मोदी जी की फेंकू गारंटी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी गारंटी है। जो मैनिफेस्टो में जितनी गारंटी लिखी है, कोई पत्रकार बंधु बता दे कि वो इस मैनिफेस्टो में वो पूरी ना हुई हो। अभी आपने विधानसभा चुनाव देखा, क्या कुछ था उसमें? देखिए, विधानसभा, ग्राम प्रधान, ब्लॉक के चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। ये देश को एक नई दिशा देने की जो ये क्रांति चल रही है, ये इलेक्शन नहीं, ये क्रांति है, संविधान बचाने की क्रांति है। इनके भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि संविधान अगर 400 पार इनका आएगा तो बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दे। कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान खत्म करने के पक्ष में बताइए आप? मेरे साथ कोई नहीं होगा। खतरे में, तो देश और का लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप साथ में आए। देश के संविधान पे खतरा है, ये देश के संविधान मिटाना चाहते हैं। क्योंकि संजय निषाद भी लंबे समय से आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऐसा है, ये संत कबीर नगर की धरती है, ये संत कबीर नगर वालों की धरती है। मैं संत कबीर नगर वालों का बेटा हूँ, भाई हूँ, और बाहर से आकर के कोई 5 साल हमारे निषाद समाज को ठगने का काम किया है। आरक्षण का झूठा वादा करके अपने परिवार तक सीमित रखने वाला व्यक्ति कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। अपने बेटे को सांसद बनाया, बेटे को विधायक बनाया, विधान परिषद बना, अब खुद अपना और मंत्री बने संजय जी, लेकिन समाज के एक भी व्यक्ति के लिए कोई काम इस संत कबीर नगर में नहीं किया। संत कबीर नगर में, जो संत कबीर नगर में नेताओं की कमी नहीं है, निषादों की कमी नहीं है, निषाद नेता की कमी नहीं है,
हम दूसरे जगह से संत कबीर नगर के वासी जो निषाद भाई हैं और संत कबीर नगर वासी जितने भी सारे जातियों के लोग मिल करके उस गोरखपुर के रहने वाले को भगाने का काम करें। इंडिया गठबंधन में हमारे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो इंडिया गठबंधन है, सारे नेता एक होकर के ये जो गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार, अक़लियतों पर जुल्म करने वाली सरकार, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं लाखों युवा, इनकी दुश्मन है ये सरकार। किसानों की दुश्मन सरकार, व्यापारियों की दुश्मन ये सरकार। सारा वर्ग मिलकर के इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो तमाम अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी बता रहे थे कि इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत तमाम कंपनियों से पैसा लेकर के मोटरसाइकिल जो 50,000 रुपए में मिलती थी आज 1 लाख रुपए में मिल रही है। गरीब आदमी किसी तरह खरीदता था, आज नहीं खरीद पा रहा। साइकिल का दाम बढ़ा दिया। गरीब बच्चों, गरीब घर के लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ गए, कापी का दाम बढ़ गया, सारे चीज डीजल पेट्रोल बढ़ गए, सारे खाने के सामान जो ट्रकों से आते हैं वो जोड़ करके महंगा हो गया है। इस सारी महंगाई को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए पूरा देश और प्रदेश समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। कहाँ, यहाँ तो अब कोई लड़ाई ही नहीं रह गई। आप मीडिया से हैं, अभी देखा आपने कितनी जोश से यहाँ की जनता ने अपने घर के प्रत्याशी का स्वागत किया और यहाँ हमसे लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन से लड़ने के लिए उनको सोचना पड़ रहा। प्रत्याशी जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव ने हमको घोषित किया, संजय निषाद मारे डर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अगर कहीं डर न होता तो तुरंत कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप लोगों को बुला करके कॉन्फ्रेंस किए, कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। जो तमाम रोडें हैं, हॉस्पिटल है 102, 108, सारे एम्बुलेंस, तमाम गाड़ी सुविधाएं, पशुओं के चिकित्सा के लिए गाड़ियां दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए। तमाम योजनाओं गरीबों के लिए चलाया था, कंप्यूटर दिया था, लैपटॉप दिया था, साइकिल दिया था बहनों के लिए। वो पैसा कहाँ जा रहा? ये खाली गरीबों को लूटने का काम, दवा के रूप में सारे तरह से लूट करके किसानों को बर्बाद करने का काम करती है बीजेपी। गरीब आदमी को और गरीब बना रही है। कुछ चंद लोग इनके देश में है जो सारे संसाधन है सरकार के, जो 70 सालों में बनाया गया था, 7 साल माने 10 साल के अंदर उसको खत्म करने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों को, सारे वर्ग के लोगों के लिए संविधान बनाया था। सारे लोगों का अधिकार था, आरक्षण का अधिकार मिलता था, नौकरियों में आरक्षण मिलता था। उसको खत्म करके एक वर्ग के लोगों को, जो अमीर लोग हैं, उनको ही नौकरी मिल रही है, सारा चीज दे रही है सरकार। इसलिए गरीब मन बना चुका है पूरे प्रदेश का और देश का कि भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ, किसान खुशहाल हो जाओ। सारा योजना तभी होगा जब ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार हटेगी। इंडिया गठबंधन को